इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। इसमें दो पार्ट है, एक बिस्मिल्लाह खां वाला पार्ट है और एक एवलिन ग्लेनी वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम आज पहले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एवलिन ग्लेनी। इसको लिखा है देबोरा मैगन कॉवली ने। ठीक है, देबोरा मैगन कॉवली ने और द साउंड ऑफ म्यूजिक, इस पे ये पूरा मतलब बेस्ड है। पार्ट फर्स्ट है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? एवलिन ग्लेनी है, जो एक 17 ईयर की गर्ल है और स्कॉटलैंड से वो आई हुई है क्या सीखने के लिए? म्यूजिक। और रॉन फॉक्स जो होते हैं, ये कैरेक्टर है, वो म्यूजिक टीचर होते हैं, जो इसके म्यूजिक टीचर होते हैं किसके? एवलिन ग्लेनी के। इजाबेल ग्लेनी जो होती है वो उसकी माँ होती है। थोड़ा सा उसका इसमें रोल है। इसमें दोनों लोगों का कम कम रोल है, ज़्यादा रोल एवलिन ग्लेनी का है। थीम क्या है? डिसेबिलिटी कैन डिस्टर्ब टू अचीव योर गोल। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात मैंने लिखी हुई है कि आपकी डिसेबिलिटी जो होती है ना, आपको गोल मतलब अचीव करने से, आपका लक्ष्य पाने से आपको रोक नहीं सकती। मतलब कि आप चाहे कितने भी कमज़ोर हो, कितने भी हो, एक्सक्यूज अगर बनाएंगे तो आप कभी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। बट अगर आपने ठान लिया है कि हम ऐसा करेंगे और हम पाएंगे, तो आप उसे ज़रूर पा जाएंगे। आगे है, अब यहाँ पे शुरू करते हैं कहानी। कहानी को शुरू होती है एक प्लेटफॉर्म से, जहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी भीड़ लगी होती है। वहाँ पे एवलिन ग्लेनी भी खड़ी रहती है, जो अपने यंग एज से बहुत ज़्यादा यंग लगती है, 17 ईयर से भी यंग लगती है। और वो उसके जो पैर होते हैं वो काँप रहे होते हैं, वो नर्वस फील करती है। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े में जा रही थी, इतने बड़े मतलब कि रॉयल एकेडमी में जा रही होती है म्यूजिक सीखने के लिए। तो नर्वस भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है, दोनों चीज़ें उसके साथ होती हैं। और वो म्यूजिक सुनने के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो होती है वो डीफ रहती है। डीफ का मतलब क्या होता है? डीफ का मतलब बहरी। डीफ लड़की, एक डीफ गर्ल है ना, अ डीफ गर्ल वांट्स टू लर्न म्यूजिक and that is just amazing thing because music can't be feel without ear, है ना। उसको मतलब कि नहीं किया जा सकता बिना कानों के, और वो मतलब उसके कान अच्छे नहीं हैं, डीफ है फिर भी, है ना, वो चाहती है। तो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत इंस्पायरेशनल कहानी है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो डीफनेस की जो कहानी होती है वो कहाँ से उजागर होती है? जब ये 13 या 12 साल की रहती है एवलिन ग्लेनी, तो उसकी जो माँ होती है, जिस यहीं पे इसका कैरेक्टर है इजाबेल ग्लेनी जो होती है, वो वहाँ पे क्या कर रही, पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही होती है। और उसकी माँ जो होती है पीछे से उसे पुकारती है, और ये जो है ये पीछे से पुकारती है, तो ये उसको सुन नहीं पाती है, उसकी बातों को सुन नहीं पाती है ना, वो उसे सुन नहीं पाती है और कहती है कि मतलब वहाँ पे वो जान जाती है कि इसको सुनाई नहीं दे रहा। किसको नहीं सुनाई? एवलिन ग्लेनी को। और एवलिन ग्लेनी जो होती है ना, एवलिन ग्लेनी क्या करती है कि वो नाटक बनाती है कि मुझे सुनाई देता है, मतलब इग्नोर करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसका जो नर्व जो होता है वो डैमेज हो जाता है और सुनने की क्षमता धीरे धीरे इसकी क्या होती है? ग्रेजुअली ख़त्म होती जाती है। और लास्ट में उसके प्रिंसिपल और उसके वो उससे बुलाते हैं, उसके गार्जियन को, और कहते हैं कि इसे बहरे कॉलेज में भेज दीजिए और इसको ईयर मतलब लगवाइए, ईयर मशीन लगवाइए, जिससे ये सुनने की जो क्षमता है उसकी थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन ये वहाँ पे हार नहीं मानती है और कहती है कि मैं अपने इस डिसेबिलिटी को, है ना, उजागर नहीं होने दूंगी और मैं नेचुरल तरीके से जीऊँगी, जैसे एक सामान्य इंसान जीता है वैसे ही मैं भी जीऊँगी। और वो क्या होती है, जब जाती है म्यूजिक सीखने के लिए, तो बहुत सारे टीचर जो होते हैं उसे डीमोटिवेट कर देते हैं और कहते हैं तुम नहीं सीख पाओगी। लेकिन वहाँ पे एक टीचर होता है रॉन फॉक्स, जो उसके पोटेंशियल को पहचान लेता है। पोटेंशियल का मतलब उसके टैलेंट को जो होता है वो पहचान लेता है ना, और पहचान लेता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि 2 ड्रम लेता है और एक हाई नोट पे उसे मतलब कि ट्यून कर देता है, एक को लोअर नोट पे। नोट का मतलब सुर होता है, ठीक है, सुर 7 होते हैं, तो इतना ज़्यादा बात नहीं करना है हम लोग को। गिटार जो बजाता होगा वो जानता होगा कि क्या हायर नोट और लोअर नोट होता है।
तो हायर नोट जब वो बजाता है दोनों ड्रम को, तो जो हायर नोट जो होता है उसके कमर के ऊपर महसूस होता है और जो लोअर नोट होता है उसको कमर के नीचे महसूस होता है। और वो वहाँ रॉन फॉप से कहती है कि मेरे कान नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या कर सकती हूँ, इन सारे म्यूज़िक को महसूस कर सकती हूँ। और उसके बाद वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है और क्या करती है, वो म्यूज़िक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम अचीव कर लेती है। और जब वो अपने 3 ईयर कोर्स को पूरा कर लेती है तो बहुत सारे टॉप अवार्ड जो होते हैं वो जीत लेती है ना, जितने भी टॉप अवार्ड्स होते हैं वो जीत लेती है। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब कि ये जो होती है ये ऑर्केस्ट्रा का मतलब गांव के लोग ऑर्केस्ट्रा को कुछ और ही समझते हैं। ऑर्केस्ट्रा का मतलब कि बहुत सारे लोगों का बैंड है ना, एक म्यूज़िक बैंड, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, है ना। उसमें गिटारिस्ट होते हैं, उसमें सारे चीज़ होते हैं, जो सिंगर होते हैं, सारे मिल के जब होता है तो ऑर्केस्ट्रा। तो वो ऑर्केस्ट्रा के रूप में धीरे धीरे क्या हुई, वो अलग अलग जाके परफॉर्म करने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, अब सोलो परफॉर्मेंस देना उसने शुरू कर दिया। सोलो का मतलब क्या होता है, अकेले उसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, है ना। अकेले उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, सोलो परफॉर्मेंस वो देने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स उसे मिल गए। और उसके बाद जब उसका इंटरव्यू होता है या उससे पूछा जाता है कि एक्चुअल में कि आप ये कैसे कर लेती हैं, तो वहाँ पे वो एक लाइन बोलती है, जो लाइन मैंने लिखी है बहुत ही ज़बरदस्त लाइन बोलती है वो, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। मतलब कि अगर तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, और तुम क्या करते हो, परिश्रम बहुत कठिन करते हो, तो यू विल गेट देयर, तब तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मतलब कि तुम्हें अपनी मंजिल पता होनी चाहिए और वो मंजिल तुम्हारी तुम्हें कहाँ लेके जाएगी ये पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें पता है तो तुम अपने मंजिल तक अवश्य पहुँचोगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मोटिवेशनल लाइन बोलती है वो, और ये बहुत ही अच्छी बात बोलती है, क्योंकि वो एक बहरी होने के बावजूद म्यूजिक के हर एक प्राइज़ को जीत जाती है, हर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीत जाती है। उसमें एक जो होता है मास्टर परक्यूशनिस्ट का एक मास्टर होता है जेम्स ब्लेड, वो कहता है, जेम्स ब्लेड होता है, तो वो कहता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा परक्यूशनिस्ट का जानकार होता है, वो कहता है कि भगवान ने इसके सुनने की क्षमता तो ले ली लेकिन इसे एक असाधारण शक्ति दी है, जिससे वो परक्यूशनिस्ट मतलब कि वो हज़ारों टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बजाने के मतलब कि वो थी, इतनी ज़्यादा वो अव्वल थी एक तरीके से कह सकते हैं। तो जेम्स ब्लेड भी जो बहुत बड़े परक्यूशनिस्ट होते हैं वो भी उसकी बड़ाई करते हैं, कहते हैं इसकी भगवान ने सुनने की क्षमता तो ले ली लेकिन इसके अंदर एक असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक टैलेंट इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद एन रिचलिन जो हैं वो बहरे बच्चों की क्या रहती हैं, वो रहती हैं फंड उठाती हैं, है ना, मतलब कि उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि चैरिटी रहती है। और उनको वो क्या करती है, जाके वहाँ पे बच्चों को इंस्पायर करती है एवलिन ग्लेनी, और उन्हें बहुत सारी चीज़ें देती है। और वो क्या करती है, जेल में जाके लोगों को, जो जेल में लोग होते हैं उनको भी वो क्या करती है, गाना सुनाती है, उनका भी मनोरंजन करती है ना। तो ये काइंडनेस भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक बार ये भी इस बीच में एक बार वो कहती है, मतलब कि कई लोग सोचते हैं कि वो दूसरों की बातों को कैसे पढ़ लेती है, तो वो कहती है एक बार कि मतलब पहली बात तो वो जन्म से बहरी नहीं रहती है, वो 13 साल 14 साल के बाद बहरी होती है, 16 साल के बाद। तो अब जब तक वो बहरी नहीं रहती तब तक तो वो लैंग्वेज को समझ सकती है। तो वो अब कैसे लैंग्वेज को समझती है, वो कहती है कि मैं लोगों के लिप्स को पढ़ती हूँ और लिप्स को पढ़ के मैं उनकी बातों को समझ जाती हूँ बहुत अच्छे से। और वहाँ पे वो कहती है कि किसी को लिप्स से पढ़ने से बेहतर है कि उसकी आंखों और लिप्स को पढ़ा जाए तो सारी बातें जो होती हैं वो समझ में आ जाती हैं। और लास्ट में ये भी कहती है कि जिनके मूंछ और दाढ़ी बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, उनको मुझे पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उनके ये जो माउस्टेज होते हैं उसकी वजह से पूरे होठ जो होते हैं वो ढक जाते हैं और बियर्ड बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिससे वो थोड़ा उनको पढ़ने में से दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वो कहानी जो होती है यहीं पे जो होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ दिखाया गया है स्टोरी में कि आपकी डिसेबिलिटी जो है, आपका जो भी आपकी कमजोरी है, आप उसे एक्सक्यूज़ ना बना के आप उसे अपना स्ट्रांग पॉइंट अगर बनाएंगे तो आप अपनी लाइफ में हमेशा ही सक्सेस पाएंगे। और यही इस कहानी में दिखाया गया है। तो फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।